morning everyone. I am going to tell about quadratic इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th. आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर सिर्फ इसका डिनोट करने का तरीका बताया गया था और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप पढ़े थे। आज हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं? बोलते क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 is known as quadratic equation। कहने का मतलब यह हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जब पढ़े थे पॉलिनोमियल तो उसमें पढ़े थे क्या? इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है? 0 है। यह हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम लोग को जनरली क्लास 10th में 3 मेथड पढ़ना है। इसका कौन कौन है? तो फर्स्ट जो है फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है उसको फार्मूला मेथड ही बोलते हैं, और थर्ड है कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। ग्राफिकली मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th में ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड और कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। तीनों मेथड जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हो या ऐसे भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? जैसे स्प्लिटिंग मेथड जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब देख लेते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्टली जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड से कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद फार्मूला मेथड से कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग तीनों मेथड से इसको बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरे एक्सरसाइज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका सिर्फ बनाने का रूल होता है कि कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? यहाँ पे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ऑल रूट्स। हम लोग को क्या करना है? ऑल सभी रूट्स को फाइंड करना है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। रूल्स क्या है? तो ये x स्क्वायर में जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करने का। तो हम लोग x स्क्वायर में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर। अब हम लोग को देखना क्या है? ये जो बीच वाला मिडिल टर्म हुआ उसको हम लोग को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाए और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद 5x आ जाए। तो करना क्या है हम लोग को? x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 2x। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और x में x है तो 6x स्क्वायर। मतलब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई जो हो इसके मल्टीपल के इक्वल और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद यही आ जाना चाहिए। प्लस 6 है तो 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेते हैं। ये दोनों में कॉमन है क्या? x कॉमन है। x जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो 3
3 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 जब कॉमन लेंगे तो x, इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो 3 इज इक्वल टू 0। अब देखना है हम लोग को दोनों में x प्लस 3 है, x प्लस 3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें 2 बचेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार लेंगे हम लोग और x प्लस 2 इक्वल टू एक बार हम लोग 0 लेते हैं। जब प्लस 3 उधर जाएगी तो -3 और प्लस 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा -2। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू -3 एंड -12 से होगा। यह हमारा जो मेथड है बनाने का उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसका बनाने का कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के इक्वल और ऐड सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। x² - x - 6 इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके बनाने के लिए जैसे अभी हम लोग क्या सीखे हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना हम लोग क्या है, x² में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 में तो -6x²। इसमें क्या था कि जब इसमें इससे मल्टीप्लाई किए थे तो +6 आया था, इसमें मल्टीप्लाई किए तो -6 आया। तो हम लोग को उस तरीके से सेटिंग करना है कि हमारा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मिडिल वाले पार्ट की इक्वल आए, जबकि मल्टीप्लाई जो हो माइनस को भी ध्यान में रखना है हम लोग को। ये नहीं कि बस 6 ला देना है बन गया, ऐसे नहीं करना है इसको। तो हम लोग देखेंगे क्या, जब हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं, यह हमारा क्या है -x, लाना क्या है हम लोग को -6 मल्टीप्लाई करने में, तो 3 और 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 में से जब 2 घट जाती है तो कितना आएगा, -x भी आएगा। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम यह है कि 3 को प्लस रखें कि 3 को माइनस रखें, 2 को प्लस रखें कि 2 को माइनस रखें। तो हम लोग को देखना क्या है, इसको यहाँ पे देखना है, माइनस लाना है, बड़ा वाला टर्म को माइनस और छोटे वाले टर्म को क्या कर देना है, प्लस। जब यहाँ प्लस होगा तो बड़ा वाला टर्म को प्लस और छोटा वाला को क्या करेंगे, माइनस। तो देखना है यहाँ पे -3x और +2x, क्या करेंगे इसको -6 से -6 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है हमारा, तो कॉमन जो है सिर्फ x कॉमन है। जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस इसमें से जब x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 3। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा। अब दोनों में x -3 है, x -3 जब कॉमन लेंगे इसमें x और +2। अब यहाँ के बाद हम क्या बताए थे, दोनों की इक्वलिटी में 0 कर देना है, x -3 = 0 और x +2 = 0। तो जब -3 उधर जाएगा तो क्या होगा, +3 और जब +2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2। मतलब हैंस x = 3 एंड x = -2 हमारा क्या हो गया, आंसर। यह हमारा बनाने का जो रूल है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, जो हम लोग 8, 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फार्मूला मेथड देखते हैं। फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखना क्या हम लोग को फार्मूला मेथड से कैसे बनेगा यार। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसी के फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो हम लोग को रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं और d का वैल्यू होता है b² - 4ac। लिख देंगे वेयर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, b क्या है हमारा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसे हम लोग d निकालेंगे तो d फाइंड करने पर 3 रूल आ सकते हैं। जैसे 3 तरह का कुछ आ सकता है, जैसे d का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा, या तो d का वैल्यू 0 के इक्वल में होगा, या तो d का वैल्यू 0 से छोटा होगा। बोलेंगे 0 से छोटा क्या होता है,
याद है। तो कहने का मतलब यह जो डी जो है, डी का जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो डी का वैल्यू 0 के इक्वल में आएगा, या तो डी का वैल्यू 0 से छोटा आएगा। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो लिखेंगे रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा डी का वैल्यू 0 से जब बड़ा आएगा तो रूट्स जो होगा रियल वैल्यू होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल कहने का मतलब यह होगा कि एक आंसर अगर 5 आता है दूसरा 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। डी का वैल्यू जब 0 आ गया तो लिखेंगे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या लिखना है, रूट्स रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा। अगर एक से वैल्यू एक 10 आएगा तो दूसरा भी 10 आएगा, एक 20 आएगा दूसरा भी 20 होगा। और डी का वैल्यू जब 0 से छोटा आ जाता है मतलब माइनस में, तो हम लोग अगर 10th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिखेंगे रूट्स विल बी नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिख देते हैं कि हम लोग रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो रूट्स जो होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। हायर क्लास में पढ़ना है कि माइनस वाला का भी हम लोग निकाल सकते हैं, वह इमेजिनरी नंबर आता है जो हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, रूट्स विल बी नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट अगर डी का वैल्यू माइनस में आता, -5 -10 कुछ भी आ गया तो लिख देंगे वहां पर रूट्स विल बी नॉट पॉसिबल और आगे हम लोग को नहीं बनाना है। जैसे जब इतना निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है -b ± √d/2a, यही हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद हमारा रूट्स फाइंड हो जाता है। b क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसमें से पूछा जाए c क्या है तो कांस्टेंट टर्म। इतना निकाल लेने के बाद जैसे हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं हमारा रूट्स आ जाता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, x² - 4x - 6 = क्या है हमारा 0। यहाँ पे बोलता है क्या, यही हमारा क्वेश्चन है, x² - 4x - 6 = 0। अब इसको हम लोग को मान लेते हैं, बोल रहा है बनाने के लिए फैक्टराइज या नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम लोग फार्मूला मेथड से बना लेते हैं। जैसे फार्मूला मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी को फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए बी और सी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, ए का वैल्यू क्या है, ए जो होता है x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, b क्या है तो x का कोएफिशिएंट तो कितना -4 है, c क्या है तो कांस्टेंट टर्म -6 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है -b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है -4 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -6। जब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 6 24। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 40। ध्यान रखना है यह क्यों नहीं बना था फैक्टराइजेशन से, तो याद रखना है क्या कि जब हम लोग d का वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो जिसमें निकल जाता है वही हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग से फैक्टराइज नहीं हो पाता है। जैसे अगर यहाँ पर 49 आता तो 49 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकलता है तो यह फैक्टराइज हो जाता। यहाँ पर 25 आता, 36 आता, 9 आता, 16 आता तो हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते थे। लेकिन यहाँ d का वैल्यू जो आया है वह उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए यह फैक्टराइज नहीं हुआ था। तो d का वैल्यू कितना आया 40, तो d का वैल्यू जब 40 है इसका मतलब पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया है। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। मतलब रूट्स जो भी होगा वह रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में करता सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए तो हम लोग इतना ही तक बना के छोड़ देंगे, या फिर कहेगा रूट्स को चेक करें कि रियल होगा कि क्या होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर कहेगा रूट्स निकालने के लिए तो हम लोग ये निकालने के बाद रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -b ± √d/2a। माइनस तो फॉर्मूला में है, b का वैल्यू कितना है -4 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है हम लोग, d का वैल्यू कितना है 40/2a, a का वैल्यू कितना है 1 है।
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10। 4 इंटू 10 लिखेंगे तो 4 का रूट कितना होता है 2, 10 का रूट नहीं निकलता। y कितना हो गया 2। 2 ऊपर से जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 10 बचेगा। अब y कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस माइनस क्या हो गया रूट 2। अब बोलता है कोई स्टूडेंट कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर तो डबल होता है, यहाँ पे आप सिंगल आ रही है, सिंगल नहीं है डबल ही है। एक है 2 प्लस रूट 10 और एक है 2 माइनस रूट 10। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।